मेरा मौक़िफ़ ये है कि मुहमिल नज़्म एक बड़ी खूबसूरत नज़्म होती है और उसको हो सकती है, उसको तख्लीक ही समझना चाहिए और वो लिखी जानी भी चाहिए। देखिए ना जी, आप कभी अगर खालिद अब्बास का एक क्लिप मिलता है वो देखें, ताड़ बाड़ बल्ले बाड़ उसको शुरू करता है वो। नहीं तो फिर अगर वो आइटम है वो, अगर वो अच्छी भी है और वो किसी हद तक तरसील भी करती है तासीर की या किसी, और वो लिखी भी जानी चाहिए, तो फिर हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारे उन्वान में है मुहमिल, यानी मुहमिल एक अलग चीज़ है और किसी चीज़ की लज्जत, किसी चीज़ के ऊपर नाचना। मैंने आपको जब आप अर्ज़ की था पहले कि जो मिसरा मेरे ज़हन, यानी आपका एतराज़ सिर्फ ये है कि वो मानी को कन्वे नहीं करती शायर की तरफ से। तो शायरी के उसमें क्या अगला सवाल पैदा हो जाएगा ना फिर, जिस पे अगला प्रोग्राम होना चाहिए यहाँ पे, कि फिर उसको क्या हम ये खत्म होगा तो अगला करेंगे। अभी तो हम इसको तो नहीं फिर हम उसको क्या उस कैटेगरी में रखेंगे जिसको मुर्दू शायरी कहते हैं, ये फिर एक अलग सवाल पैदा हो जाएगा। एक चीज़ तो है जी, कबूल और रद्द का मामला अलग जी, वो अलग है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या उसकी कैटेगरी कौन। देखे ना, तंज़ो मज़ा, तंज़ अलग है, मज़ा अलग है, इकट्ठे बोले जाते हैं। क्या इनको अलग अलग किया जा सकता है? क्या इसको भी अलग किया जा सकता है? ताड़ बाड़ बल्ले बाड़ को, अकड़ बकड़ बम्बे को, या मेरी ख्याल में फर्शी साहब की कुछ नज़मों को एक अलग इसमें लिस्ट में रखा जा सकता है, या कि शायरी ही कहते रहेंगे? और कहने में भी हर्ज नहीं है, लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है, बस मुहमिल है, इतनी सी बात है।